चलिए शुरुआत करते हैं योर स्टॉक्स की, और आप अपने सवाल हम तक का पहुंचाते रहिए। फटाफट से अपने दो बेहद खास मेहमानों को मैं चर्चा में शामिल करता हूं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एंजल वन से राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजार को देखें तो बाजार से शानदार संकेत इस वक्त नजर आते हुए, और सबसे पहले राजेश मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि आज बाजार की जो तेज़ी है, जो रंगत है, वो देखते ही बन रही है। 24,300 के ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा। बैंक निफ्टी में भी लगभग 1100 अंकों की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। 52,200 के ऊपर बैंक निफ्टी इस वक्त है। दिग्गजों का पार्टिसिपेशन है ऑलमोस्ट हर तरह से। आज बाजार से बेहतर संकेत। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए इंडेक्स स्तर पर? नमस्कार प्रशांत जी। यस, डेफिनेटली मोमेंटम काफ़ी अच्छा है एंड आज का जो गैप अप है उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये गैप अप इवेंट के बाद हुआ है एंड ये गैप अप हम मंडे को देख रहे हैं। तो ये गैप जो है वीकली चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो एज लॉन्ग आज का जो गैप होल्ड रहता है 24,000 का, एज लॉन्ग दैट बायस पॉजिटिव रखिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 24,500 के आसपास आ रहा है, जो नवंबर के अभी तक के हाई है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो 52,500 जो रिसेंट हाईज है तो वो रेजिस्टेंस है। बट बायस पॉजिटिव है, कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए। मंथली एक्सपायरी चल रही है, मंथली एक्सपायरी का वीक है, तो उन स्टॉक्स पे फोकस दीजिए जिनमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ऑयल स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है या फिर ऑटो स्टॉक्स है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस देखिए, क्योंकि इनमें काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकती है इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस। ये है रणनीति इस वक्त इंडेक्स स्तर पर, कहां आपको नजर रखनी है ये आपको बताते हुए राजेश। वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का, और आज इस पर हमें सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो बताइए, हफ्ते की शानदार शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और ऐसे में कमाई के मौके हमारे व्यूअर्स को आप कहाँ बता रहे हैं? मॉर्निंग। वैसा देखा जाए तो पूरा का पूरा मार्केट आज तेजी में है और बहुत सारे सेक्टर्स अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक डिफेंसिव सेक्टर पे मैं फोकस करूंगा, जहां पे देखा जाए तो अच्छे खासे सपोर्ट के साथ सेक्टर ने परफॉर्म किया हुआ है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। एफएमसीजी सेक्टर से मैं टाटा कंज्यूमर पे राय दूंगा कॉल खरीदने की। हम टाटा कंज्यूमर का 950 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। फिलहाल वो तकरीबन 13 रुपये 80 पैसा 14 पैसे पे 14 रुपये में ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलिए 6 रुपये के एसएल के साथ हम यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाएंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो पहला टारगेट है 19.65 19.65, और दूसरा टारगेट जो है वो 29.50 का है। मैक्सिमम लॉस की बात करें तो यहाँ पे 3,560 का मैक्सिमम लॉस है, और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 7,160 7160 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होने के चांसेस है। कुणाल, यहाँ पर आपने टाटा कंज्यूमर की कॉल खरीदने की सलाह दी है 13.80 के भाव पर, और लक्ष्य आप बता रहे हैं 19.65, और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 6 रुपये का। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया। साथ ही एक रिस्क डिस्क्लोजर, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा साबित हो सकता है, लिहाजा आपको थोड़ा सा संयम रखकर और सलाह मशवरा लेकर ही आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब दर्शकों से भी जुड़ना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ तेजस शाह, वीपी टेक्निकल रिसर्च जेएम फाइनेंशियल जुड़े हुए हैं, और राजेश भोसले, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक दर्शक का भी सवाल है, संतोष कुमार जैन। और तेजस, एनटीपीसी में खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस 396 बता रही हैं। हमारे पास बहुत डिटेल्स नहीं है क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, लेकिन झटपट क्या सलाह होगी? देखिए, एनटीपीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक हो गया है। स्टॉक ने रिसेंटली इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी थी, और अभी भी स्टॉक जो है लगातार छोटी अवधि की मूविंग एवरेज से के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं। स्टॉक में 365 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए लॉन्ग पोजीशन, और ऊपर में अगर 386 से लेके 395 के बीच में अगर इनको कोई रैली मिलती है तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये है एम लेवल्स एनटीपीसी पर। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संदीप दहिया जी जुड़ चुके हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, ये आईओसी के है 164 पर 164 पे, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब लॉन्ग टर्म है,
साल 2 साल जितना भी टाइम लगता है, तो क्या इसको मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कंपनी नीचे चली जाएगी और मतलब कि ऐसा ठीक। तो कुछ नहीं होगा ना? ठीक है। आप कितना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं ना स्टॉक को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो 16% का थोड़ा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पूरा बाजार ही नीचे आ गया है थोड़े, अगर हम 1-2 महीने के हाई से देखें तो। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा ये स्टॉक देखिए, आईओसी जहाँ पे इनकी खरीदारी है वहाँ से कुछ 16-17% गिरता हुआ नज़र आया है। आज के मार्केट की तेज़ी के साथ साथ स्टॉक ने भी अच्छा गैप अप दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, आईओसी रिसेंटली काफी अच्छा करेक्ट किया है, बट आज सारे ओएमसीज काउंटर में एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आईओसी का भी अगर आप वीकली चार्ट देखें तो एग्जैक्टली वीकली 89 पे ट्रेड कर रहा है और रिवर्सल साइंस दिखाई दे रहा है। इनकी जो खरीदी भाव है उससे तो काफी नीचे आ गया, तो सजेस्ट ये होगा कि अगर इफ पॉसिबल यहाँ पे वो एवरेज कर सकते हैं। 129 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी जो बाइंग रेंज है 160 162, यहाँ पे 200 डीए में आ रहा है, तो वो जो है एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा। बट अगर यहाँ पे बाय करते हैं 129 के स्टॉप लॉस के आसपास, तो 160 के आसपास एक काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने को मिल सकता है। ये तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हुआ, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड रख सकते हैं। फिलहाल तो 160 का एक रेजिस्टेंस रहेगा एंड उसके बाद 175 180 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 129 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एवरेज करने की सलाह मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए। 160 एक अहम रेजिस्टेंस है जिसका आपको इंतजार करना होगा। बढ़ते हैं आगे। जोमेटो में जोरदार तेजी नजर आ रही है। शेयर 6% चढ़कर 280 के पार निकल गया है। तेजी की आखिर वजह क्या है, ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, जोमेटो जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है स्टॉक याद रखिएगा आप सेंसेक्स में एंटर करने वाला है, और ये एंट्री जो है 23 दिसंबर को होगी। यहाँ पे ये जेएसडब्ल्यू स्टील को रिप्लेस करेंगे, और वायदे बाज़ार में भी ये स्टॉक आने वाली है 29 नवंबर से। इंटरेस्टिंगली देखें तो शेयर होल्डर्स ने भी जो है ओवर द वीकेंड अप्रूव किया है 8,500 करोड़ का फंड रेज QIP के ज़रिए, और एक कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी देखने मिल रही है जो मार्च के रिजिक हो सकती है, जहाँ पे कंपनी निफ्टी में भी शामिल हो सकती है। तो इतने सारे बड़े इंडिसेस में अगर कंपनी जाएगी तो इनफ्लोज भी बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड्स में भी जो फ्लोज देखने मिलेगी। और अगर इसकी स्टॉक ट्रैकिंग की बात करें, इसकी जर्नी कैसी रही है, तो IPO प्राइस से लगभग स्टॉक 4 गुना बढ़ चुका है। वही अगर हम बात करें जो 2022 के लोस पे चली गई थी, वहाँ से लेके अभी तक स्टॉक 7 गुना बढ़ चुका है। इस साल भी स्टॉक की जर्नी की बात करें तो लगभग 150% का ग्रोथ आया है। और आगे जाते हुए अगर हम बात करें जो ट्रिगर्स है उस पे जो है ऑफकोर्स बहुत सारे डिलीवरी फीस, कन्वीनियंस फीस, उनकी फूड डिलीवरी बिजनेस को लेके जो है बढ़े जा रही है, यानी कि इकोनॉमिक जो होती है यूनिट इकोनॉमिक्स, उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। लेकिन क्विक कॉमर्स सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पे कंपटीशन ज़रूर आ रहा है, लेकिन याद रखिए इनका जो मार्केट शेयर है ब्लिंकिट का सबसे हाईएस्ट पे है। रिसेंट डेटा के हिसाब से 56% का मार्केट शेयर यहाँ पे देखने मिल रहा है। और कंपनी भी फंड रेज कर रही है कि अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस पे जो है ज़्यादा डिप्लॉय करे, डार्क स्टोर्स बढ़ाए। तो ये अहम ट्रिगर्स जो है जोमेटो के लिए देखने मिल रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइजेस जो है ब्रोकरेजेस ने दिए हैं उसको हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, जैसे कि CLSA, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, जेफरीज, जहाँ पे इनके टारगेट प्राइसेस रेंज कर रहे हैं 335 to 370 रुपीज़ पर शेयर का। और इनका जो स्टांस भी है ओवरवेट या बाई रेटिंग का स्टांस देखने मिल रहा है। तो ये जो है बुलिश नज़रिया ब्रोकिंग हाउसेस का भी देखने मिल रहा है, और ओवरऑल जो है इंडिसेस के इंक्लूजन के कारण भी जो है जोमेटो में नज़र लगी है। शुक्रिया शरद इस अहम रिसर्च के लिए, अहम ट्रिगर्स बताने के लिए। और तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम जोमेटो की बात करें, आज की तो तेज़ी है, लेकिन पिछले दिनों में देखें तो 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर के आसपास ये 240-41 के भाव पे था, और वहाँ से जो है वो थोड़े बहुत हिचकोले खाते हुए इस वोलेटाइल मार्केट में अब 280 के स्तर पर पहुँच गया है। बताइए क्या रणनीति रखी जाए? किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, उनके लिए भी किसी ने निचले स्तरों पर बाइंग की है तो उनके लिए क्या रणनीति होगी? बहुत ही बढ़िया और शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है जोमेटो का। ये स्टॉक में एक रिसेंटली फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। इसका जो स्विंग हाई था करीबन 265 के ऊपर, और मुझे लग रहा है आज के गैप अप ओपनिंग के बाद भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। किसकी अगर पोजीशन है
या किसी को भी फ्रेश पोजीशन बनानी है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 260 का। मुझे लग रहा है आने वाले 15 से 20 दिन या तो 1 महीने के टाइम होराइजन से हम इमीडिएट बेसिस पे 300 का लक्ष्य देख सकते हैं, पहला लक्ष्य रहेगा। और अगर 300 का लक्ष्य सरपास होता है तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में 320 के लक्ष्य भी आ सकते हैं। तो कोई भी अगर डिप आती है तो उसमें बाय करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस बिलो 260 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 320 का। राइट राजेश, इसी के साथ दर्शकों को बता दें कि योर स्टॉक हमारा कार्यक्रम ये समाप्त करने का समय हो गया है। चाहे उससे पहले एक अहम जानकारी, अदानी मामले में नया मोड़ आया है। यूएस सिक्योरिटीज कमीशन सोलर प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत के मामले में अदानी ग्रुप का पक्ष जानना चाहता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूएस सिक्योरिटीज कमीशन सीधे किसी विदेशी व्यक्ति को समन नहीं भेज सकती। हेग कन्वेंशन और अमेरिका और भारत के बीच आपसी समझौते के तहत यूएस सिक्योरिटी कमीशन को समन भारतीय दूतावास के जरिए भिजवाना होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी जांच और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ रिश्वत मामले में समन जारी किया है।